माघ मकर जब रवि गति होई, तीर्थपति आवहु सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य देव मकर रेखा पर चले जाते हैं, उसी दिन तीर्थराज प्रयाग के द्वारा आमंत्रित सभी देवगण, सुर, नाग, नर, किन्नर, संत, महात्मा, भक्त, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सब तीर्थराज प्रयाग में आ जाते हैं। सज्जनों, माघ मकर जब रवि गति होई, तीर्थपति आवहु सब कोई। सब संपूर्ण पृथ्वी के सभी धर्मचारी, ब्रह्मचारी, त्यागी, बैरागी, सज्जन, दुर्जन, सब प्रयाग में आ जाते हैं। माघ मकर जब रवि गति होई, तीर्थपति आवहु सब कोई। यह मकर रेखा धर्म की रेखा है। यह मकर रेखा धार्मिक उत्थान की रेखा है। यह मकर रेखा समृद्धि की रेखा है। यह मकर रेखा संत, महात्माओं, भक्तों सभी के लिए शुभ रेखा है। माघ मकर जब रवि गति हुई, तीर्थपति आवहु सब कोई। सभी सज्जनों, इसीलिए अपने कल्पवास काल में कल्पवास के नियमों का पूरा पूरा पालन करें। आपने अगर अपने कल्पवास को ठीक ढंग से पूरा कर लिया, तो मान लेना है आपके हजारों हजार वर्ष की तपस्या 30 दिन में ही पूर्ण हो गई। कल्पवास के समस्त नियमों का संपादन बड़े ही धार्मिक ढंग से करना ही करना चाहिए। कल्पवास में 30 दिनों जिस भक्त के मन में उसके घर की याद आ गई, उसे अपने परिवार की याद आ गई, उसे अपने सांसारिक जीवन की चिंता हो गई, तो उसका कल्पवास पूर्ण ही नहीं होगा। सज्जनों, कल्पवास काल में भिलनी की तरह भक्ति होनी चाहिए, भरत की तरह भाव होना चाहिए, हनुमान की तरह भक्ति होनी चाहिए, लक्ष्मण की तरह भक्ति होनी चाहिए, मोरध्वज की तरह भक्ति होनी चाहिए, सुतीक्षण की तरह भक्ति होनी चाहिए। जो लोग ये कहते होंगे भगवान का नाम शौचालय में भी लेकर लोग तर जाते हैं, गंगा स्नान न करने वाले अपने टेंट में ही गंगा का स्मरण कर लें, जल से स्नान कर लें, नहीं पूजा कर पा रहे हैं तो रजाई में लेट कर ही भगवान का नाम ले लें, उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में भिलनी जैसा
भाव नहीं बनेगा तब तक आपके मन में भगवान आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत समय मुख निकरत नहीं। दूध से घी निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दूध को तपना पड़ता है, दूध को जलना पड़ता है। पत्थर को पूजनीय बनाने के लिए पत्थर को काटा जाता है, उस पर हथौड़े चलते हैं, तब वह पूजनीय बन पाता है। भगवान की भक्ति के लिए पात्रता होना आवश्यक है। आप में वो पात्रता होनी चाहिए जिससे भगवान की कृपा आप में धारण हो ही। तीर्थराज प्रयाग अपने उन्हीं भक्तों के हृदय रूपी मेले में सभी देवताओं का भ्रमण कराते हैं जो वास्तव में सच्चा भक्त होता है, जो कल्पवास के नियमों का पूरा पूरा पालन करता है, जिसमें अटूट भक्ति होती है। ठीक उसी तरह से जैसे विद्यालय में अध्यापक उसी शिष्य के पास अधिकारियों को लेकर जाता है जो शिष्य पढ़ने में तेज होता है, माता पिता उसी पुत्र का सम्मान करते हैं जो लायक होता है, उसी तरह से भगवान उसी भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं जिस भक्त का हृदय निर्मल होता है। जो निर्मल है, जो निर्छल है, वह ही जन मुझको पाता है। चालाक परपंची धूर्त कहाँ मेरे सन्मुख आता है। निर्मल मन जन जो मोहि पावा। निर्मल मन, जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे पाता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में माँ त्रिवेणी के गोद में रहकर अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरे श्रद्धा और शास्त्रों के विधान के अनुसार करना ही करना होगा। जय श्री राम।